वेलकम एवरीवन टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इम्पैक्टेबल्स विद ऋषभ। आज हमारे साथ है रनमल जैन। एक बहुत ही अच्छे पोइट्री करते हैं। वो स्टैंड अप तो नहीं करते हैं, बट स्टेज आर्टिस्ट मैं कहूँ तो पिछले 1 महीने से मैं उनको बहुत तरह से फॉलो कर रहा हूँ। वेलकम रनमल। हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया। कैसा रहा बैंगलोर का ट्रिप? बस अभी तो चालू हुआ है, अभी तो सुबह उठा हूँ मैं। अभी उठ के आया हूँ यहाँ। तो आज आपका शो भी है? अभी शाम को शो भी है। चलो बढ़िया है कि आप शो से पहले पहले हमारा पॉडकास्ट किए, फिर उसके बाद आप शो पे जाओगे। अरे यार, मजा आया गुड एनर्जी के साथ। तो हम लोग इस पहले ये जानते हैं कि लाइक आपने ये जो थीम पकड़ा है, तो अभी बहुत लोग स्टैंड अप करते हैं सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आजकल लोग रोस्ट वाले शोज बहुत करने लग गए हैं, हाँ। या फिर कुछ और भी तरह के निकलते हैं। बट आपने जो पोइट्री पकड़ा एकदम डे वन से, लोग बाद में पोइट्री करने लगते हैं, जैसे हमने देखा है कि स्टैंड अप के बाद लोग पोइट्री करते हैं या तो शायरी करते हैं। पर आपने जो पोइट्री और शायरी वाला जो कॉम्बिनेशन पहले दिन से पकड़ा, वो आपने क्यों सोचा है ऐसा? सोचा ही नहीं मैंने। मेरा ऐसे मैं कर रहा हूँ बहुत टाइम से, और मेरे को मजा आता है। मैं जब किसी को कुछ सुनाता हूँ, किसी से कुछ ऐसे बात करता हूँ, या फिर कोई अपनी कहानी मेरे को बताता है, तो मेरे को मजा आता है। दिस इज व्हाट आई लिव फॉर। तो ये छोटी छोटी ऐसे किस्से, कहानियां, ये जब कोई और देख रहा होगा कि दो लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई वर्थ नहीं है उसका। बट जब मैं उधर उस मोमेंट में हूँ ना, जब मेरे को ऐसा कोई रिक्शा वाला अपनी कहानी सुनाता है, या फिर ऐसे रैंडमली हम कहीं ट्रेन व्रेन में कोई मिला है, वो अपनी कहानी सुनाता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि अब जिस दुनिया में हम लोग हैं अभी, तो रीडिंग बहुत कम हो गया। लाइक पीपल डोंट रीड मच। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। बट अब वो है ना कि कहीं से सीखना तो है। तो मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूँ। तो बातें करते 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 मेरे को बात करना आया, बात करते करते मेरे को ख्याल सुनाना आया। मैं मेरे ख्याल लिखता हूँ, लोगों को ख्याल सुनाता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, जब मैं उनको ऐसे मेरी बात बताता था, तो वो लोग बोलते थे, यार अनमोल, तू कहानी सुना रहा है कि बात कर रहा है? मतलब उनको वो डिफरेंस पता नहीं चलता था जब मैं उनको कुछ चीज बता रहा था। तो देन आई फिगर्ड इट आउट के दिस इज व्हाट आई कैन डू। आई कैन नरेट अ स्टोरी इन माई ओन वे। तो मैं भी कर रहा हूँ काफी टाइम से, मजा आ रहा है मेरे तो को। पहला जो आपने कुछ लिखा होगा। हाँ। सबसे पहला तो मेरे को अभी भी याद है, वो क्योंकि मेरे लिए वो बहुत वैसा स्पेशल है कि ऐसे बैठ बैठ के नकार दूं ये गम सभी, आग में डाल दूं, खड़ा उस स्तर पे अपने आप को संभाल दूं। मैं कम नहीं, समंदर सा विशाल हूं। मैं कल की पहेली नहीं, मैं आज की मिसाल हूं। राह मेरी थोड़ी अजीब सा मोड़ ले गई, मुझसे मेरा जुनून तोड़ ले गई। बिखरे हुए हैं सवेरे मेरे, क्योंकि वो मेरे रात का जोड़ ले गई। खुशी से करे ऐसा कोई काम कर, सब ठीक होगा। तू बस अपनी काबिलियत को एक समान कर। तू बस अपनी काबिलियत को एक समान कर। वाह। तो वो तो है मतलब ये जो आपने सबसे पहले इसको लिखने में आपको बहुत समय लगा था कि ये? नहीं, याद नहीं मेरे को भाई। मैं ऐसे वो पेन पेपर वाला वो राइटर नहीं हूँ। मतलब मैं कभी पेन पेपर लेके नहीं बैठता, या फिर कभी ऐसे नोट्स में नहीं लिखता हूँ। मैं बस बैठा हूँ, एंड इट कम्स अपने आप। वो हर 6 महीने, 1 महीने, 10 महीने, पता नहीं कब कब कोई ऐसे एक बढ़िया कोई ख्याल आएगा, उस पे वो कविता बनती जाएगी, बनती जाएगी। नहीं, मैं इसलिए भी रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने बोला कि कुछ ख्याल आता तो मैं बोल देता हूँ या फिर मैं हाँ, लिख देता हूँ। इसी तरह से जैसे मान लो मुझे भी इतने साल हो गए काम करते हुए, हाँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करने का मैं कर देता हूँ। हाँ। तो हर किसी के अंदर में ऐसा कुछ एक कॉलिंग होता है कि हाँ, ये चीज़ सही है तो ये करते हैं। हम्म, एंड जो बात आपने बोला कि लगे रहो लंबे टाइम तक, हाँ। वो ज़रूरी है। वो तो वही है। आप अगर जैसे इस चीज को है ना, नॉट एज एन आर्ट भी नहीं देखो ना, अगर यूनिवर्सिटी भी देखते हैं कि एक बिजनेस होता है, एक अपना क्या बोलते हैं, जॉब वॉब जो हो गई, हाँ, ठीक है। सब चीज में आप देखोगे ना, तो अगर किसी बड़े बिजनेसमैन से भी बात करोगे ना, तो वो तो यही बोलता है कि बिजनेस सेटअप करने में भी 5 साल तो लगते हैं। करेक्ट। बोले 5 साल भोग, एक भोग देना, वो भोग तो हर काम को देना पड़ता है। तो तुम्हारा कर्म किए जाओ, बाकी जो जितना मिलना है, जैसे मिलना है, जितनी मेहनत है उतना मिलेगा, बस। तो आपके जब आपने पहले ही बार कोई भी स्टेज में परफॉर्म किया था, तो उस समय पापा कुछ बोले थे कि ये क्या कर रहा है नहीं, उस टाइम तो पता ही नहीं था ना। मेरा थोड़ा वो है, मैं हॉस्टल में रहा था। हाँ। पहले तो मैं 5 साल हॉस्टल में था, फिर मैं 7 साल अहमदाबाद था, सीए कर रहा था। तो मैं जब सीए कर रहा था, तो अब आर्टिकल शिफ्ट जैसे होती थी, ऑफिस होती थी सुबह 11 से 6। तो 6 बजे तो ऑफिस खत्म हो तो गई। ये कौन से साल की बात है? ये बात आप समझो ना, मतलब 2016 में मेरा हुआ 12th स्टैंडर्ड, मार्च 16 में 12th स्टैंडर्ड हुआ। मैंने
नहीं, मार्च 17 में 12th स्टैंडर्ड हुआ। मार्च दिसंबर 17 को मैंने सीपीटी दिया। मेरा एग्जाम 6 महीने में होता है, 12th के बाद 6 महीने में हाँ सीपीटी हो जाता है। सीपीटी दिया था, फिर नवम अगले साल आईपीसीसी दिया, मैंने आईपीसीसी क्लियर कर लिया था, और उसके बाद आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है। तो समझो ना 18-19 से। पर मैं लिख तो पहले स्कूल से रहा था, मेरे पास डायरिया भरी हुई है मेरी स्कूल की, इतनी सारी डायरिया मेरे घर पे पड़ी है। उसमें मैं वो जो बेसिक राइम स्कीम में 4-4 लाइनें नहीं होती, हाँ हाँ वो हाँ। लिखता था। तो वो मेरे पास इतना सारा लिखा हुआ पड़ा, तो मैं रैंडमली एक दिन ऐसे ही वो क्या बोलते हैं खत्म हो गया था। मैं क्योंकि वो हर जगह सुनाता ही था, मेरे कुछ दोस्त यार थे उनको सुनाया था। तो एक मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को ले गया एक ऐसा ओपन माइक जैसा, मतलब मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि ओपन माइक क्या उस होता है। समय तो बहुत नया भी होगा सब। बहुत नया था अपने लिए तो, क्योंकि मैं आता हूँ राजस्थान से, तो अपने को ये सब कभी देखा ही नहीं था हमने तो जब मैंने पहला ओपन माइक किया, मैं जब वहां परफॉर्म करने चढ़ा स्टेज पे, तो लोग बाहर बढ़िया ताली बजा रहे हैं। और मेरे को ताली से एक वो है कि मेरे को वो थोड़ी सी वो बीमारी है कि वो अटेंशन सीकिंग वाली, कि अगर मैं कहीं हूं ना, तो आई शुड बी दैट। मैं स्कूल में भी भाई, स्कूल में आप समझो जो एक्टिविटी हो रही है स्कूल में, पेंटिंग मैं करूंगा मैम, आई विल पार्टिसिपेट। स्केचिंग मतलब आई विल पार्टिसिपेट। वो क्ले बनाने का तो मतलब आई विल पार्टिसिपेट। डांस तो आई विल पार्टिसिपेट। एक्टिंग, मैंने स्कूल में एक रोल किया था, वो अभिषेक बच्चन नहीं करता है नैन मटक्के का, हाँ वो रोल किया था एक बार, क्योंकि वही बचा था खाली। मैंने बोला अब करना तो है, तो कुछ तो करना, तो यही कर लेते। एंड आई डिड द बेस्ट। मैं जो काम करता था ना, एकदम ऐसा टू लेट गो, ऐसा एकदम अंदर घुस ही जाऊं पूरा। तो वहां ओपन माइक किया, तो उधर मजा आया, लोगों ने ताली वाली बजाई। तो वो एक अंदर से एक सेंस आने लगा, क्या इसमें मजा आ रहा है, थोड़ा करते हैं। तो फिर करना शुरू किया, धीमे धीमे करता रहा, मजे आते रहे। मेरा सबसे पहला ऐसा शो जैसा था ना, तो मतलब देखो, एक बंदा था ऐसे चाय की टपरी पे मिला, यश नाम है उसका, ठीक है, हम उसको बीटी बुलाते हैं। यश का कैफे था एक, तो हम रोज रात को वहीं बैठे रहते थे अहमदाबाद में। तो एक बार रात को, अब उसका बर्थडे था, और मैं 1 बजे कैफे में नीचे बैठ के म्यूजिक बजा रहा हूँ फुल वॉल्यूम में। और मैं, क्योंकि मेरे दोस्त का बर्थडे है, मैं ठीक बोला, है। यार पार्टी है, सब बच्चों को मस्त मजा आ रहा है। पुलिस वाले आए, हम भाग गए, यश वीटी खड़ा रह गया, क्योंकि उसका कैफे, वो थोड़ी भाग सकता। हाँ पुलिस वाले डंडे डंडे मारे यश को। तो यश फिर उस दिन जाके रोड पे बेचारा बैठा। तो 2 बजे हम वापस आए, यश को मैं मेरे घर ले गया, एंड वहां से हमारी ये सब दोस्ती अच्छी हो गई। उस आदमी ने अपने कैफे में उस टाइम पे, मतलब 2020, 19-20 में, मेरे पास फोटो भी है, मेरे प्रोफाइल पे सबसे नीचे पहला फोटो है एक वो। उस बंदे ने अपने कैफे को पूरा डेकोरेट करके, कैफे के बाहर ऐसा डेकोरेट करके वॉल, और मेरे लिए खाली एक शो रखा था। उस दिन उसका खर्चा था कुछ, उसने बताया था मेरे को, 4,500-5,000 रुपए उसने मेरे लिए खाली खर्च किए थे। एंड आप समझो कि उस टाइम में जब अपने कोई नहीं जान रहा है, या फिर कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई इंसान अपने पे 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है, खाली इसलिए वो चाहता है कि बस तू कर। और उस दिन कुछ उधर है ना, 200-300 लोग थे, और जो मजा आया है, जो मजा आया है भाई। वो मेरा पहला ऐसा शो जैसा शो था, जिसने किसी ने ऐसा मेरे को शो करवाया हो, तो वो शो था। तो कब से वही है यार, करे जा रहा हूँ, मजा आता है, करता रहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बट फिर आपने आर्टिकलशिप खत्म की कि नहीं की? नहीं नहीं की, मैंने तो वो सर्टिफिकेट वो भी नहीं लिए। मैंने तो कॉलेज भी नहीं की, आप समझो मैं खाली 12th पास आउट है। अच्छा, बीकॉम नहीं किया था फिर आपने? बीकॉम सेकेंड ईयर में क्या हुआ मेरे, अब सीए के साथ जब तुम बीकॉम करते हो ना, तो बीकॉम सीए वाले ऐसे ही ऐसे ही करते है, हैं हाँ। कि ठीक है चल रहा है। तो हम्म। मैं कॉलेज नहीं जाता था। तो कॉलेज वाले क्या है, वो मेरे को बार बार फोन कर करके परेशान करने लग गए कि असाइनमेंट दो, असाइनमेंट दो, असाइनमेंट दो। और मैं यहाँ सुबह 6 बजे जाते थे हम क्लासेस, और रात को 9 बजे निकलते थे आईपीसीसी के टाइम। तो वो एक आदमी फ्रस्ट्रेट भी तो होता है ना यार, आदमी ऑफिस भी जा रहा है, उसके बाद आर्टिकलशिप भी कर रहा है, उसके बाद इतना सारा लाइब्रेरी बैठ के पढ़ भी रहा है। तो मेरा एक दिन दिमाग खराब हुआ, तो मैं गया प्रिंसिपल के ऑफिस में, वहाँ कॉलेज में। उन्होंने बोला कि तुम असाइनमेंट दोगे कि नहीं दोगे। तो मैंने बोला अब मेरे पास तो असाइनमेंट है नहीं मैम। तो वो बोले क्या करना है, मैंने बोला ऐसा करो मैम एलसी दे दो आप। तो मैं सेकेंड ईयर में एलसी लेके घर अपना, मैंने बोला अपन सीए कर ही तो रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो फिर सीए कब खत्म हुआ आपका? सीए भी छोड़ दिया फिर। अरे भाई वो क्या है, कुछ अलग लिखा हुआ होता है ना, तो हो जाता है। तो वो वैसे ही था कि मेरे मेरे मैं, आप समझो, अब मैं 10th तक, मतलब मेरे 4th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, मैं हमेशा हमेशा क्लास का वो टॉपर रहा हूँ, जो या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा या थर्ड आएगा।
10th स्टैंडर्ड में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, सेम इन 12th स्टैंडर्ड, समझ रहे हो? तो आई ऑलवेज हैड दैट बार रेज्ड कि भाई यार आदमी पढ़ाई में होशियार था, मैं सीए कर भी लेता, जबकि मैं सीपीटी आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल चुका हूँ। मेरे फर्स्ट ग्रुप में आईपीसीसी में 3 एग्जाम्पशंस थे, लेकिन लोगों के 40 नहीं आते, मेरे 60 प्लस मार्क्स थे एक एक सब्जेक्ट में, तो आई वाज वेरी गुड एट दैट। बट फिर वो कैसा है ना, आई हैड दैट माइंडसेट, पता नहीं क्या, मैं लिखता तो हमेशा से ही था, हर हर मेरी लाइफ के हर सिचुएशन पे मैंने लिखा है, मैं लिखता रहता था, सुनाता रहता था, लिखता रहता था, सुनाता रहता था। एंड आई जनरली वांटेड टू डू समथिंग ऐसा, समथिंग कि लोग याद करें, लोगों को मजा आए मेरे साथ। तो फिर बोला चलो यार, अब जो किस्मत में लिखा होगा ना वो करेंगे। पर वो कोरोना वाला टाइम पे फिर क्या कर रहे थे जब कोविड आ गया था? कुछ नहीं, मजे, राजस्थान में दादा तो। अच्छा, राजस्थान में थे उस वक्त? अरे भाई क्या किस्मत, लॉकडाउन लगा है 22 मार्च 22 मार्च को ठीक है, 2020। 21 मार्च को मेरा एक भाई है जो बैंगलोर रहता था, वो बैंगलोर से अहमदाबाद आया हुआ था, और वो अहमदाबाद से वापस बैंगलोर जा रहा था, वापस अपने काम पे। बट वो जब बैंगलोर जा रहा था ना, तो उसके मतलब मेरे बड़े पापा का लड़का है वो, तो मेरे बड़े पापा का फोन आ गया कि नहीं तू वापस आ जा, ड्यू टू सम XYZ रीजन। तब वो जा रहा था गाड़ी लेके, बोला कि ये गाड़ी लेके जा रहा है तो अपन साथ में चल लेते हैं, बस का भाड़ा नहीं लगे, बच जाएगा, ऐसा ये सोच के सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े लेके मैं अहमदाबाद से राजस्थान गांव चला गया, गाड़ी से? हाँ गाड़ी से। और अगले दिन लग गया लॉकडाउन। अब हमको लगा लॉकडाउन थोड़े दिन का है, मैंने 3 जोड़ी कपड़े में पूरे 2 साल निकाले, मतलब अलग अलग दोस्तों को पहन के, बट मेरे पास सिर्फ 3 ही जोड़ी कपड़े थे मेरे। तो 2 साल पूरा राजस्थान में थे? हाँ तभी तो फिर तो बड़े पापा के यहाँ पर? नहीं नहीं, मेरा खुद का घर भी है ना राजस्थान, वी आर नेटिवली फ्रॉम राजस्थान। जैसे राजस्थान में मेरा एक गांव है धुरिमना करके, मैं वहां से हूँ, तो मेरी जैसे मेरी दादी, मेरे चाचा चाची, बड़े पापा सब वही रहते हैं। ठीक है। मेरे पापा अब पहले मुंबई काम करते थे, अब तो अहमदाबाद। पापा मम्मी तो वहां नहीं होंगे ना राजस्थान में जब लॉकडाउन में आप थे वहां? नहीं नहीं, पापा मम्मी भी आ गए थे सब, थोड़े दिनों बाद मुंबई से भी लोगों को बुलाया गया ना, पता है लोगों को ऐसा ट्रांसपोर्ट करे से इधर से उधर, हाँ। तो सब आ गए थे एक बार के लिए। फिर और भाई जब मैं आया था ना अहमदाबाद से, तो वो घर में भी ऐसा माहौल था कि तू थोड़ा दूर रहे, कोई तू बाहर से आया। हाँ, तो वो तो वही तो यार, फिर वो 2 साल तो फुल ऐसे मजे ही किए, कुछ नहीं किया, टाइम पास करते थे बस, और कुछ नहीं। जैसे आप राजस्थान से, मैं भी राजस्थान से ही हूँ। जैसे हाँ मेरे पास दादाजी चले गए थे फिर वेस्ट बंगाल, तो वैसे सारे लोग ही चले जाते हैं, वैसे मैक्सिमम लोग चले जाते हैं। हाँ हाँ, वो काम के लिए, जहाँ ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां मिले तुमको मारवाड़ी, वैसे वाला काम है। तो हर जगह तुम कहीं पे भी जाओ भाई। तो और आप जैन मारवाड़ी हो, राइट? हाँ मैं जैन मारवाड़ी हूँ, और अपने लोगों के तो चेहरे देख के अपने समझ लेते हैं। मेरे को कितनी बार ट्रेन में मैं बहुत लोगों से ऐसे बात करते ही रहता हूँ, कितनी बार मेरे को है ना ऐसा आदमी दिखा है और मैं उसको देखता हूँ और एकदम से हम दोनों बोल जाते हैं मारवाड़ी है। मारवाड़ी। वो आप मारवाड़ी, चलो लड़के तो एक दूसरे को चलो चूक भी जाएंगे पहचानने में, हाँ। औरतों को आराम से पहचान पाते हो आप हैं? मारवाड़ी में। हाँ, मारवाड़ी औरतों को आराम से जैसे मम्मी, अगर मम्मी अपनी दूसरी किसी के साथ जा रही है तो हाँ वो तुरंत बता देंगे मारवाड़ी है। हाँ, वो उनकी बोली चाली से ही पता चल मैं जाता है। बैंगलोर में भी देख के बता देता हूँ कि कौन मारवाड़ी है कौन नहीं है। हाँ। किसी की जगह में गया हूँ तो समझ में आ जाता है देख भाई कर। बैंगलोर में भी बहुत मारवाड़ी, बहुत ज्यादा, बहुत मारवाड़ी है। बहुत ज्यादा। मेरी तो सगी बुआ रहती है। अच्छा। हाँ, और उनके बच्चे सब यहीं रहते, तो और मैं तो पहले भी आ रखा हूँ बैंगलोर 1-2 बार जब छोटा था, ऐसा बुआ के घर पे नहीं, वो दिवाली तो की आप बुआ के घर जाते हो भी आते हो तो? हाँ फिक्स है भाई, जाना पड़ता है। अपने राजस्थानी कल्चर है ये। कि जाने मत if you go to any city and if you have relatives Relatives? there, you have to go। करेक्ट, बट वो रिलेटिव सर की बननी भी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, मेरे तो बनती है। मेरे तो ऐसा, मेरा मस्त है। हमारे हमारे वो तो बुआ साइड के कजिन है ना, वो हम कैसे कि हम सारे बचपन से वो बड़े हुए हैं। एक साथ, और सारे एक जितने ही हरामी है, तो क्या हमारा बढ़िया चलता है ऐसा, हम दोनों हम एक दूसरे की मेंटालिटी समझ जाते हैं। तो आपके पेरेंट्स, मतलब पापा मम्मी, फर्स्ट टाइम आपको कुछ बोलते हुए स्टेज पे या नॉर्मली विदाउट स्टेज भी नहीं देखा, आज देखा तक था? नहीं देखा है। आज तक नहीं देखा है हाँ, लाइव? नहीं, ऑनलाइन देखा है बस? खाली ऑनलाइन वीडियोस देखे। तो ये कब होने वाला है फाइनली? ये भाई देखेंगे जब कुछ और अच्छा कर। अहमदाबाद के शो में ही अगर फिर एक बार उनको बुलाओ फिर तो। नहीं नहीं भाई, मैं बस वेट कर रहा हूँ थोड़ा, आई एम टेकिंग टाइम कि लाइक दिस, ऐसा वो सर वो जो पता है अपन वो बाल्टी में से वो घुमाते हैं ना, पर वो क्या बनाते हैं उसको अपन, वो साइकिल बवंडर। मैं वेट कर रहा हूँ कि वो बवंडर और थोड़ा सा ऐसा बड़ा बने, तो जब वो ऐसी पूरी दुनिया घूमते देखे ना मेरे आजू बाजू, तो उनको मजा आए।
तो अभी बट वो खुश है अभी कि जो आप कर रहे हो, हाँ हाँ ऐसा कुछ बोलते नहीं है कि ये क्यों कर रहे हो, हाँ, क्यों नहीं नहीं? मतलब बाप है भाई, बोलता है बाप तो बोलेगा "ये कुछ भी कर लो यार"। तो पापा है भाई। वो देखो उनको हमेशा लगेगा ही कि, क्योंकि अब जो आर्टिस्टिक काम है वो कैसा है कि मेरे पास आज शो है, कल नहीं हो सकता है मान लो। नहीं नहीं, आज के दिन का ठीक काम है। है, ठीक है। हाँ, और आज के दिन का भी काम कितना है, सिर्फ 2 घंटे, 2 घंटे का। तो बाकी मेरे 22 घंटे खाली। हम्म पर उनको, और कल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे शोज नहीं होते हम्म या कुछ काम नहीं होता तो हम पड़े रहते हैं। बट हमारा ऐसा पड़े रहना भी, इधर काम चालू ही होता है करेक्ट। कि वी आर राइटिंग, बट उनके लिए इस ये नहीं है, पढ़ाई है। पढ़ा है। तो उनका वो हो जाता है कि यार ये इतने टाइम से पढ़ा क्यों है, ये कुछ कर नहीं रहा है, ये क्या करेगा। तो उनके दिमाग में वो क्वेश्चन हमेशा रहेगा। और पर बट द थिंग इज कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो कि वट एवर आई एम डूइंग एंड आई एम डूइंग इट गुड एंड आई एम ऑन अ बेटर पाथ, सो आई डोंट, वो मेरे को वो कभी वो बुरा नहीं लगता है कि यार मैं, यार मेरे माँ बाप को यार कुछ गलत कर रहा हूँ, नहीं। आई एम डूइंग इट वेरी पीसफुली एंड आई एम डूइंग इट राइट वे, कुछ किसी का ऐसा गलत करके या फिर समझ रहे हो कुछ और रास्ता हाँ, निकाल के नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा वो एक मेरा लाइफ का वो सेटिस्फेक्शन है कि जो भी कर रहा हूँ, जितना भी कर रहा हूँ, खुश हूँ मैं मेरे में, मेरे को अच्छा। नहीं ये पता है एक्चुअली, ये हम सब में मैक्सिमम में वो है जिनकी ओरिजिन या फिर अपब्रिंगिंग वैसी रही हो हाँ कि एक छोटे गांव से आकर शहर में बस के अपने पापा दादा को देख के बड़े हुए हो ना, उन सबकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि कुछ करना नहीं है जब तक वो किसी गलत चीजों में ना पड़े। हाँ हाँ हम मतलब मैं मैक्सिमम की वैसे ही देखता हूँ कि जो छोटे शहर से हैं और फिर वो कुछ करना शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अपने आसपास वालों का नुकसान ना करूं। हाँ 100%। वो सबसे ज्यादा भाई जरूरी है। हम है ना, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचते हैं, हाँ, उसके मतलब उसके जो क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, वो हम हमारे दिमाग में ऑलरेडी और वो प्लॉट कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस के शिकार आप खुद हो जाओ बट दूसरे ना हो, दूसरे नहीं, तो नहीं। वो और जरूरी वो होता है। गिल्ट यार अपने में, आज जैसे मैं आपको इधर से ऐसे धक्का मार के, मतलब थोड़ा मार के चले और आपको लग जाए, और मेरे को पता, तो मेरे को एक वो मन में तो रहेगा यार, यार उस आदमी को लग गया, समझ रहे हो। तो किसी और आदमी का भी गलत होते हुए देख नहीं सकते अपन, और तो अपन इसलिए वही रहते हैं कि यार हर किसी से ऐसा प्रेम भाव से मिलो, बस मजाक मस्ती करो, 2 3 बातचीत करो, आगे बढ़ो, बस अपनी लाइफ में खुश। सही है। तो अभी ये आर्टिस्ट वाली जो अभी दुनिया है हम्म। जिसमें आप अभी अब जाकर अभी थोड़ा आप आप वायरल हुए हो, जैसे इंस्टाग्राम पे वायरल हो बहुत। नहीं, वायरलिटी और आर्टिस्ट लाइफ दो अलग चीजें हैं, हाँ, ठीक है। वायरलिटी है कि लोग फिर जानने लगते हैं, करेक्ट, ये वो इट्स लाइक कि नाउ अब वो रीचेबिलिटी करेक्ट। इजी एंड वो वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। बट भाई वो जो आर्टिस्टिक लाइफ होती है ना, वो थोड़ी अलग है भाई, हम्म टू बी वेरी तो अभी आप ऑनेस्ट। जैसे दूसरे लोगों से मिलते हो हाँ इसी लाइन में, हाँ। तो कैसा रहता है? आप लोग एक दूसरे से क्या बात करते हो, क्या शेयर करते हो? हम शोज की बातें करते हैं, हम शायरी की बातें करते हैं, जैसे मैं और मेरे भाई दोस्त हैं, एक बादल है, मैं मनर भाई है, तो हम यही करते हैं, हम शायरियों की बातें करते हैं, और ऐसे सोचते हैं कि और क्या कर सकते हैं इस चीज में, कि हाउ टू लाइक टेक दिस थिंग मोर फॉरवर्ड, और आगे कैसे कैसे क्या चीज डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं मेरा जैसे कोई शो कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मेरे को बादल सजेस्ट करता है कि अब इसके बाद अगर ये वाले थॉट पे अगर ये प्लॉट या फिर ये तू फ्लिप मारेगा तो ये अच्छा लगेगा ऑडियंस को। तो हम लोग ये सब बातें करते हैं, और थोड़ी बहुत तो फिर भाई वही दुनियादारी वाली बातें हैं, हाँ, थोड़ी ऐसे ही टाइम पास। तो ये अभी, तो फिर आप कभी ऐसे स्टैंड अप करने का नहीं सोचे हो? नहीं नहीं भाई, स्टैंड अप नहीं मैं नहीं करता, क्योंकि दैट इज अ डिफरेंट आर्ट डिफरेंट, फॉर्म। हाँ। एंड इट भाई उनमें बहुत वो होता है कि जैसे है ना वो, टू राइट अ जोक, इट्स वेरी टफ टू राइट अ जोक, क्योंकि एक तो पहले के जोक लिखो, उसके बाद जाके ट्राई करो, और एक जगह ट्राई करने से नहीं पता चलता है कि बहुत बार जोक ट्राई करना है पड़ता है। कि नहीं है। तो वो जोक 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 वेयर इन इन पोइट्री इज कि तुम खुद लिखते हो, तुम खुद 10 जगह जा जाके सुना के प्रैक्टिस कर लेते हो, एंड यू मॉडिफाई दैट। मैं करता हूँ ऐसा, मैं करता हूँ, यू मॉडिफाई दैट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे अब अगर यहाँ बैठे हैं और मेरे को यहाँ कुछ सुनाना है कि सुकून चीखता, चिंताएं बड़ी उसे, सर पर हाथ है खुदा का, फिर भी शिकायतें बड़ी उसे, हर हरकत में हसीन सा हादसा हुआ है, बचपन का बेपरवाह आज बिगड़ा बादशाह हुआ है, ख्याल खोज में किनारों की कश्ती पे है, हुआ हादसा और हंसता किसी की हस्ती पे है,
मैं खाने में महबूब के मशाल सा हूँ, मदहोश मौसम में मिसाल सा हूँ। सवाल सवारे जब सवेरा हुआ शाम के बाद, ज़िद्दी ज़बान था कल तक, आज शांत जाम के बाद। तारे टूटे तो तहज़ीब तराश ली मैंने, उस नज़ारे में शाम को सुहानी साँस ली मैंने। प्यार पंछी पर फैलाए फरार सा है, बेवजह बारिश में भीगता बुखार सा है। कोई मंज़िल हो महबूब की तो मालूम होनी चाहिए, वो गुज़रे मेरी गलियों से तो ख्वाबों के ख़यालों में खोनी चाहिए। मैं शुरुआत हूँ तुम्हारी, अब अंत कहाँ से लाओगे? मैं साधु भी बन जाऊँगा, तुम संत कहाँ से लाओगे? क्या बात है! इतना लंबा शायरी, और ये कितने शब्द इसके वैसे वाले हैं कि आप जब 2 लोग एंड साथ में बैठे हो ना, हुँ, तो आपने जो कहा कि जैसे सिचुएशन उसके हिसाब से शायरी। सिचुएशन और तुम देखो जिस तरीके से तुम रिएक्ट कर रहे हो ना, हाँ, उस हिसाब से फ्लो भी बदलता है। हाँ, सो दिस इज़ व्हाट आर्ट इज़ भाई, कि वो तुम कि सिचुएशन, तुम्हारे हाँ, तुम्हारे लाइफ का 1 मिनट करेक्ट। मैंने उड़ा दिया। और उस दौरान मैंने कुछ और नहीं सोचा। मैं वही कह रहा हूँ, तो वही दैट इज़ व्हाट प्योर क्योंकि आर्ट मैं इज़। आप जैसे जो पिछला वर्ड बोल रहे हो, जो अगले वर्ड में जब जाओगे तो वो वर्ड क्या होगा, उस वर्ड की क्या गहराई है, वो सोचने में बहुत ज़्यादा वो है। तुम एक कहानी में चल देते हो, हाँ, तुम देखते रहते हो। कहानी चलने लगती है एकदम। अ, और फिर उसके बाद कुछ लोग रिलेट करने बैठ जाएँगे उस कहानी को किसी तरह से। भाई बहुत मेरे को कितने लोग शोज़ के बाद अब आके ये बोलते हैं, "क्या रणवीर भाई आप सुना आप ही रहे थे, बट हम लोग हमारी।" ये मैंने भी देखा था, जो लास्ट शो में मैं आया हाँ, था, एक बंदा लास्ट में आके वो थोड़ा-सा शायद इमोशनल हो गया था, है हाँ, ना? एक बंदा, हाँ भाई हो जाते हैं, मैं उन सबको हिम्मत देता हूँ, मैं उन सबको यही बता दूंगा। बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए थे उसमें, मैं तो पहली बार आया था। मेरे को पता है ना यार, क्योंकि हम सबकी लाइफ सिचुएशंस बहुत वो होती है। मैं बस उनको यही बता रहा हूँ कि हम सबके लाइफ सिचुएशंस है, बस उनको सब पकड़ के मत बैठो, काम करो, अपने आप पे मेहनत करो, अपने आप को ऐसा और वो करो कि यार मैं ये कर सकता हूँ। खुद को ऐसा मोटिवेटेड रखो, मोटिवेटेड भी नहीं बट ऐसा वो एक वो स्पार्क रखो अपने अंदर कि यार मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। मैं जब मेरे को बोलते हैं ना लोग कि यार रनू भाई आप, मेरी कहानी लग रही थी मेरे को, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी कलाई की कलाकारी देखो, छुआ हर धागा कमीज हो गया। मेरी कलाई की कलाकारी देखो, छुआ हर धागा कमीज हो गया। मेरा टूटना बिखरना कुछ ऐसा हुआ कि मुझसे मिलने वाला हर कबाड़ी रईस हो गया। तो वो है यार, मेरे को मजा आता है लोगों से, लोग बट कोई मतलब। ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि जिसमें फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया हो और उसको पूरे फ्लैशबैक आने लगे हो और वो 2 दिन तक दुखी होके बैठा हो? कुछ ऐसा हुआ है अभी तक? आपको कैसे पता होगा, बट फिर भी। हाँ वो मेरे को नहीं पता बट वह जब शोज पे आते हैं ना, तो मैं अभी अहमदाबाद वाले शो पे डर गया था। मतलब डरा क्यों, अ, एक लड़का आया और वो बोलने लगा कि भैया मैं बहुत गंदे थॉट्स में रहता था, अब ये वो मेरे को बहुत ऐसा इच्छा भी होती थी कि यार कुछ कर लूँ ये वो। बट यार फिर मैंने आपकी पोइट्री सुननी शुरू की ना, और वो रोए जा रहा है रोए जा रहा है, एंड ही वाज लाइक कि भाई थैंक यू सो मच, ही वाज सो ऐसा। तो मेरे को उस टाइम ऐसा रियलाइज हो रहा अंदर से कि यार मैं इस लायक है क्या, मतलब जेन्युइनली मैं इस लायक है कि यार मेरी वजह से किसी इंसान की लाइफ सुधर गई। मतलब सुधरी भी नहीं बट उसने कुछ करने का सोचा। तो मेरे को लगता है कि यार मतलब अपन बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड ऐसे लोग आते हैं, तो अगर लोगों को हिम्मत मिल रही है तो कोई मतलब वैसा प्रॉब्लम नहीं मेरे को, मैं जो कर रहा हूँ मस्त कर रहा हूँ। तो इसमें यही है कि जो मैं कह रहा था कि आप जब किसी से बात करते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान से बात कर रहे हो, वो सारे ऑडियंस में बैठे जितने लोग हैं, हम्म, लगता है कि रणवीर भाई मुझसे बात कर रहे हैं। वो मुझे भी ऐसा फील आया था जब मैं हम्म, वहाँ बैठा था। वो एक, भले वो जितना भी 50-60 लोग बैठे थे, हर किसी से ऐसा लग रहा था कि आप उससे बात कर रहे हो, क्योंकि आपके आंखों का फ्लो, आपके बोलने का फ्लो हर किसी को देख के था। तो वो एक लाना एक बहुत ही अच्छी वो बात है। वो परफॉर्मिंग गेम है, वो वो परफॉर्मर आर्ट है कि तुम कितने अच्छे परफॉर्मर हो। जैसे मैं लिखता हूँ तो मेरे से 100 गुना बेटर लिखने वाले लोग हैं, तब 100 क्या, बहुत बहुत ज्यादा बेटर बेटर लिखने वाले लोग हैं। बट फिर वही है ना कि हाउ यू कम आउट एंड प्रेजेंट दैट थिंग, तो वो बहुत मैटर करती है कि तुम कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को। तो वो आता है प्रैक्टिस से। जैसे मैं अब 7 साल से मैंने ऐसी ऐसी जगह परफॉर्म किया है, और इतनी अलग अलग वाइड ऑडियंस और इतने अलग अलग लोग, तो वो एक एक्सपीरियंस जो होता है
कि वो तुमको हर जगह की वाइब पता चल जाती है। तो जब तुमको पता है ना कि हर जगह की वाइब कैसी है, तो तुम उस हिसाब से मोल्ड होते रहते हो। तो अब आप मेरे को किसी भी सिचुएशन में छोड़ दो, मैं वहाँ पे मस्त परफॉर्म करके निकलूंगा, बिकॉज आई नो हाउ टू बिल्ड अ वाइब आउट ऑफ अ वाइब। गेट इट? आप मेरे को रोड पे खड़ा कर दो, हम्म, आप मेरे को गली के किसी कोने पे खड़ा कर दो, हम्म, आप मेरे को रिक्शा में बैठा के कराओ, बस में कराओ, प्लेन में कराओ, मैं उस जगह की वाइब भी मेरे हिसाब से बदल दूंगा। वो तो है एक कला, उसी को कला कहेंगे हम। जो आपकी कला है। तो अभी इसके बाद और क्या, मतलब इसके बाद और आप क्या, पता नहीं। पता नहीं। नहीं, बस कर रहा हूँ तो मजा आ रहा है तो कर रहा हूँ, बस वैसा ही है। मतलब इसमें क्या है कि देखो, एक तो क्या है, लाइफ बहुत अनसर्टेन है, ठीक है? तुमको नहीं पता व्हाट्स द नेक्स्ट मोमेंट इज, ठीक है? तो मैं बस अभी का देखता हूँ कि मैं आज क्या कर सकता है। आज मैं बैंगलोर आया हूँ, क्या कर सकता हूँ? आपके साथ एक पॉडकास्ट कर लिया, कर लिया। इसके बाद क्या करना है? शो करना है, सुरन है। शो कर लो, शो कर लो। शो के बाद फिर देखेंगे आप क्या करना है। बस ऐसे। आगे क्या चाहिए, क्या वो सब तो भाई तुम अब मैंने जो ये सब मैं जो अभी है, इतना सब कुछ हो रहा है, लोग आ रहे हैं शो पे, वो मैंने ऐसा हाँ सोचा था कि मैं शोज करूंगा, पर ये सब पता नहीं था ना कि ऐसा होगा और कब होगा, थोड़ी पता था। 7 साल से कर रहा था, होने को तो 2 साल बाद भी हो सकता था, 3 साल बाद हो सकता था, 4 साल बाद से हो सकता था, बट वो 7 साल बाद आया। तो अब जो आगे भी आना है वो भी अपने टाइम पे आएगा, क्योंकि मैं लिखता भी तो मेरे टाइम पे हूँ। जब मेरे को मन होता है, तो जब जो आगे जैसा होगा देखेंगे भाई। अभी मस्त एंजॉय करना है। तो आपके साथ भी वही रहता होगा ना, जितने भी शोज करते हो अक्रॉस सिटीज, हाँ, और आप अलग अलग कुछ बोलते होगे हर जगह, ऑब्वियसली सेम तो हाँ, नहीं बोलते हो हाँ। ऑडियंस के हिसाब से। मेरा कोई शो सेम नहीं होता है। जैसे स्टैंड अप में बहुत सारे शो सेम होते हैं, हाँ, वो मैंने देखा है, हाँ, क्योंकि जो क्राउड वर्क है वो तो चलो सबका अलग होना हाँ, है, पर जो मेन जो स्टैंड अप वाला पीस है, कंटेंट पीस है, वो लोग हाँ, चलाते हैं, 6 महीने हाँ। 7 महीने अरे चलाते हैं। मेरा नहीं हो सकता है सेम। आप समझो, मैं वो क्या बोलते हैं, इन द मोमेंट वाला आदमी हूँ, कि जो मोमेंट में जैसी बात हो रही है ना, उस हिसाब से फिर शायरी चलती जाती है, ये वो बातें चलती जाती है। तो शो सेम नहीं हो सकता कभी भी। मेरा आज तक का मतलब ऐसा वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने हम्म, कभी भी ऐसा लिखा नहीं है मेरा पूरा शो। मेरा शो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, ना मेरे नोट्स में, ना मेरी किसी किताब में, कहीं नहीं। बस मेरे इधर है, तो बस मैं इधर से खेलता रहता हूँ। अच्छा, आप बैठ के वो याद नहीं करते हो उसको कि ये बोलना है मुझे आज? याद करोगे तो एक वो जो रटी हुई चीज है ना, वो चेहरे पे दिख जाती है आदमी के। हाँ, वो तो है। तुम वो इमोशन ला ही नहीं सकते ना रट के। इमोशन तो तब आता है ना जब तुम बस उस फ्लो में बात कर रहे हो, तो वो फ्लो में आता है अपने आप। और क्या आता है, कैसे आता है, वो मेरे को नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टेज पे चढ़ता हूँ, उसके बाद जादू, उसके बाद जो हुआ हुआ। कोई ऐसा कोई फनी मैसेजेस डीएम आपको आते हैं आज के टाइम पे हाँ, इंस्टाग्राम पे? हाँ, वो तो सबको आता है भाई। ऐसा कुछ जो हाँ, सबसे ज्यादा फनी हो, याद हो? हैं? मतलब जैसे फनी तो नहीं, बट वो बहुत वैसे मैसेजेस आते हैं। रमल भैया मेरी बंदी छोड़ के चली गई है, तो अब उसको मनाना है, एक शायराना दिया, हाँ एक शायरी लिख के दो, एक शायरी लिख के दो। तो वो यार मैं वो कैसे बताऊं कि मैं मेरे लिए भी नहीं लिख पाता हूँ दोस्त। मेरा भी जब आता है तब आता है। तो ठीक है, वो तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, मतलब कि पूरा जर्नी जो आप अभी दे रहे हो। हाँ, एंड अभी इसमें एक एक चीज होता है कि आदमी आकर अभी एक रुक जा रहा है। आर्टिस्ट की लाइफ में एक होता है ना कि अभी आके रुक गया, फिर अब उसको कुछ नया देखना होता है। आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है? तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो जो लाइफ में होता है, मैं बस वही जाके जाके स्टेज पे बताता हूँ। तो मेरा कभी ऐसा मेरे को लगता कि ऐसा कुछ पॉइंट जैसा होता है भाई, वो तो अब देखो वो बहाना है कि मेरे मेरे से तो मेरा आर्टिस्टिक ब्लॉग आ गया है। कैसा? तू आर्टिस्ट है बे, तेरा काम है बहना, तू नदी है, तुम कैसे स्टॉप हो सकते हो? करेक्ट। बात करना कैसे बंद कर सकते हो? सुनना कैसे बंद कर सकते हो? दिमाग में थॉट्स जो बन रहे हैं, वो कैसे बंद कर सकते हो? वो तो बनते रहते हैं ना, 24 घंटे नए नए थॉट्स बनते रहते हैं। अभी मैं बैठा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसे ही, अगर मैं 2 मिनट चुप रहूं,
की रहबरों की बात से बराबरी, निगाह ने निगाह से अदा भरी, हर लम्हा शोर है लहरों का, कंठ गंगा नैन गोदावरी। ये भी अपने आप आया जैसे। हाँ, तुम खाली वर्ड्स बोलो, तो वो टेस्ट करना है, तुम खाली वर्ड्स बोलो, मैं सुनाता हूँ, और तुम जितनी देर बोलोगे उतनी देर तुम। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी को देखकर किसी देख के उसकी आंखों में मैं पागल हो गया, तो इसको आप कैसे बयां करोगे? किसी शोर की खामोशी को देखो, मेरी नजरों से मैंने उसे देखा है, वो ठहर सा गया है उस लम्हे में, और मेरी जिंदगी किसी बुलेट ट्रेन की तरह चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैं चाहता तो उसे रोक सकता था, पर इन नजरों में उसका चले जाना, उसको शायद यही कबूल था। हम्म, और इट्स अ प्रोसेस, तुम बनाते रहते हो, बनाते रहते हो, थॉट्स थोड़ी रुकते हैं। ये एक उसी की तरह हो गया जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं मतलब मैं अभी इसलिए डीप इतना ज़्यादा सोच पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग जैसे मैं कोई कुछ मुझे बोलता है कि ये चीज़ ऐसे करते हैं तो मेरे दिमाग में वो धंधे की बात चलने लगती है कि इसको कैसे धंधा बना देंगे। हाँ वैसे ही आपके जीवन में कोई एक कुछ वर्ड बोल रहा है, कुछ अपनी कहानी बोल रहा है या कुछ थॉट बोल रहा है, आप उसको देखिए किसको कैसे एक शायरी में पिरोया जा सकता है। हाँ, उसको वो कहानी अपने आप बन बन जाती है। जाती है। अगर अगर प्योर होगा ना, प्योर, वो अपने आप बन जाएगा और वो रहेगा। क्योंकि मैं दिन में 100 चीजें लिखता हूँ, हम्म 100 चीजें लिखता हूँ, मेरे साथ नहीं रहती है वो, लिखता हूँ। अगर अच्छी होगी तो रह जाएगी बैक ऑफ द माइंड, नहीं होगी आउट। ऐसे कितना तो, अगर मेरे को वो सब याद, ऐसा मैं लिखता ना अगर सब, तो मेरे पास आप समझो 10 घंटे परफॉर्म करने का ऐसा मटेरियल होता। मैं अहमदाबाद में जब रहता था तो मैं और हमारे दोस्त सब रात को ऐसे बैठते थे, और वो लोग क्या करते थे, लाइट्स ऑफ, मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था, और मैं 3-3 घंटे उनको कहानी सुना रहा हूँ, और वो भी पोइटिक वे में। 3-3 घंटे वो वर्ड्स बोलते रहते थे। जैसे ही सन्नाटा आया थोड़ी देर, वापस से किसी ने ऐसा बोला कि भाई यार वो वैसा हुआ था, वहां से वापस शुरू, 3-3 घंटे। तो कोई ऐसा राइटर ब्लॉक ऐसा मेरे को नहीं लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुमको बस वो है कि करना है कि नहीं करना है, वो तुम्हारा ऑप्शन है, तो तुम चूज करते हो कि भाई करना है कि नहीं करने का। हाँ कि लोग ऐसे हार भी मान जाते हैं बहुत बार कि चलो नहीं करता हूँ। मैं खुद ये चीज सोचता हूँ बहुत बार, जैसे ना आर्टिस्ट आदमी होता है, आर्ट बहुत टफ लाइफ है, तुमको रोज ऐसे मरना पड़ता है। तो मैं जैसे देखता हूँ कि मैंने ऐसे ख्याल लिख रहा था मैं, कि मैं रोज मर मर के जीता हूँ। सोचो रोज कितनी कला मरती होगी। हम्म बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, करेक्ट, ठीक है। बहुत लोग करते हैं। आप समझो, अगर उतने लोगों ने गिव अप नहीं किया होता अपने लाइफ में, तो दुनिया क्या क्या आर्ट देखती। when we look at माइकल जैक्सन, when we look at जाकिर भाई आज, when we look at मतलब समझो सचिन तेंदुलकर देखा, तो दे आर द ग्रेटेस्ट वे इन देयर ओन फील्ड, राइट। तो तुम समझो कि जो इन लोगों ने गिव अप किया, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। वो तो गए। अगर सपोज करो वो लोग गिव अप नहीं करते और खड़े रहते, तो दुनिया क्या क्या आर्ट देखती भाई। कि मैं रोज मरमर से हाँ जीता हूँ, सोचो रोज कितनी कला मरती होगी भाई। वो तो है ही, मतलब कितना कुछ हमने देखा होता अभी तक, ये तो जस्ट 1% भी नहीं है, मैं मानता तो हूँ। ये बहुत टफ आर्ट आर्ट लोगों को लगता है कि हो जाता है, नहीं होता, बट नहीं नहीं वो होता है। तो लोगों को लगने से क्या है कि उससे कि बस ये माइक उठाया बोलने लगा। हाँ हाँ, पर ये बोलने में ही वो तुम अगर तुम्हें मैं 2 लाइन अपने बारे में बोलने में बोलो ना तुम नहीं बोल पाओगे। वो ठीक है यार, वो देखो वो नहीं बोल पाए, वो चलो नहीं वो नहीं पर उसका वो अलग है। हाँ। बट एक बोलता है ना कि टू शो दैट रेस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट करेक्ट। वर्क। क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, वहां पे हमेशा आर्टिस्ट को लास्ट प्रायोरिटी माना जाता है। कि ठीक है, कलाकारी तो है, कलाकार है। उनको वो नहीं पता कि जब ये बेचारा कर रहा होता है, तो कितनी रात ये भूखा रहा होगा। हम्म
कितनी रात उस परेशानी में जी रहा होगा कि यार मेरा क्या हो रहा है, मेरा होगा नहीं होगा, मेरे घर पे पैसा आएगा नहीं आएगा, मैं मतलब दुनिया के हिसाब से रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है तो जो तुम्हारा सर्कल भी होता है तो वो भी तुमको उस हिसाब से देखना शुरू करता है, जो दुनिया की वो रिवायत है भाई। तो तुम खुद को बहुत ऐसा वो अंडर एस्टिमेट करना शुरू करते हो, फिर वो सेल्फ डाउट, फिर वो नेगेटिव थॉट्स, तो वो सब एक चेन है, वो सब शुरू हो जाती है, ऐसा घूमनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सा तो क्या यार, क्या बोलते हैं उसको, खूब तलाश के मरोड़ के बांधी है एक डोर, कि खूब तलाश के मरोड़ के बांधी है एक डोर, मेरी कला शांत बैठी थी, अब देखो कितना करेगी शोर। वो जो अंदर अंदर घुटता है ना आदमी, उसके बाद का शोर वो जब दुनिया सुनती है ना पर तो जब वो घुटता है तब उसको ज्यादा शोर तब नहीं मचाना चाहिए, जब वो कुछ तब कर शांत रहना शांत चाहिए। रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अपन उस टाइम बहुत वो उस नेगेटिव थॉट में होते हैं। लोग वहीं पर पेशेंस लूज करते हैं। हाँ, और जब हम पेशेंस लूज करते हैं ना, तो आज अगर मेरा अभी पेशेंस लूज हो जाता है तो मैं आपसे बोल दूंगा क्या बात कर रहा भाई, क्या है, समझ रहे हो? विच इज सिर्फ उस मोमेंट का ही गुस्सा है वो बात का नहीं है। वो कुछ है नहीं। वो 2 मिनट के बाद तुम अगर शांत बैठ जाओ कहीं चाय की टपरी पे, दोनों ने साथ में चाय पी ली, तुम ठीक भी हो जाओगे, बट तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं वो रह जाएगा कि यार मैंने इसको ये बोल दिया था। तो उसके कारण अब जो रिलेशन है वो थोड़ा सा वो है ऊपर नीचे, तो उसके कारण फिर वो अगला काम दे भी रहा होगा तो वो कभी काम नहीं देगा। तो वो थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा कि भी शांत, ऐसा शांत रहो, तुम्हारा खराब टाइम चल रहा है ना, शांति रखो, चुपचाप देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उस टाइम पता भी चलता है कि अपने साथ कौन खड़ा है। तो वो भी एक अच्छा वो है, सब कुछ ऐसा तुमको लाइफ सिखाती है ना, तो वो सब सीखो उस टाइम, उस फेज में सीखो कि तुमको क्या करना चाहिए, कि कल उठ के जब हो जाएगा तब क्या करना चाहिए, तब कितनी शांति से बैठना चाहिए। और जब तुम देखते हो ना कि तुम्हारा ऐसा टाइम था, और अगर तुम्हारा टाइम बदलता है, तो उसके बाद दूसरों की हेल्प करो। तो तुमको दूसरे जो जो लोग हैं ना, जो परेशान हो गए आएंगे, वो समझ में आएंगे कि यार ये क्यों परेशान है, तो तुमने भी वो चीज देखी है। ठीक है अरुण भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे बहुत बहुत मजा आया। बट एंड करते करते जो आप सबसे, जो लोगों को मतलब एक शायरी जिससे लोगों को एक सीख मिले जिंदगी में आगे बढ़ने की, कोई ऐसी शायरी आप सुनाना चाहोगे? सीख मिले तो ऐसे देखो, शायरी तो ठीक है, शायरी होती रहती है, मैं करता रहता हूँ, शोज वोज कहानियां सुनाता रहता हूँ, बट एक चीज है यार के अपने ऊपर का भरोसा हमेशा से वो कायम रखना। तुमको ऐसा बहुत लोग बोलने आएंगे, बहुत लोग बोलेंगे भी, और बहुत खराब खराब चीजें बोलेंगे, बट नेवर लूज दैट होप एंड जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। क्योंकि तुम जब खुद के साथ बैठते हो ना, तुमको पता है कि तुम क्या चीज हो। तो बस अपने पे काम करते रहना, ठीक है? भरोसा मेहनत पे, यकीन अपने आप पे, वफादारी ख्वाब से, कुछ लिखोगे तुम, कुछ लिखेंगे रास्ते।